एक घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल में दो हिरन रहते थे। एक का नाम रामू था और एक का नाम श्यामू था। तो श्यामू झूठ बोलता था, उसे झूठ बोलने की आदत थी। उसी जंगल में हाथी, बंदर, घोड़ा ये और दो हिरन ये सभी साथ साथ में रहते थे। अब एक दिन श्यामू जंगल की तरफ से दौड़ता दौड़ता आता और अपने सभी साथियों को बताता है कि जंगल में एक शिकारी आया है, बंदूक उसके पास में है, अपनी जान बचाओ और जल्दी यहाँ से भागो। तभी सब जानवर श्यामू हिरन की बात सुनकर जंगल के सभी जानवर शिकारी का नाम सुनते ही वह अपनी जान की हिफाजत करने के लिए जंगल से तेजी से सब के सब भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जान का डर था। शिकारी के पास बंदूक भी थी और वह भागते भागते थक जाते हैं। फिर वह सभी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वह श्यामू जोर जोर से हंसने लगता है। तो दूसरा हिरन उससे कहता है कि क्यों हंस रहे हो? तो वह श्यामू कहता है कि मैंने तो आपसे झूठ कहा था। फिर रामू हिरन श्यामू हिरन से कहता हो, देखो श्यामू, तुम हमेशा झूठ मत बोला करो, कभी कोई विश्वास नहीं करेगा। अब एक दिन की बात है, जंगल में सभी जानवर अपने शाम के समय में टहल रहे थे। तभी अचानक उधर से श्यामू हिरन दौड़ता हुआ आता है और अपने साथियों से कहता है कि जल्दी भागो, जल्दी भागो, एक शिकारी आया है, हमें पकड़ लेगा। तो जानवर समझते हैं कि इस बार श्यामू सच बोल रहा है, इसलिए वह सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। फिर भागते भागते वह बहुत दूर पहुंच जाते हैं और बहुत थक जाते हैं। फिर वह रुक जाते हैं। फिर वह श्यामू फिर जोर जोर से हंसने लगता है। तो फिर वह रामू हिरन कहता है कि क्यों हंस रहा है? तो श्यामू हिरन कहता है कि एक शिकारी के डर से तुम कितने भाग रहे हो? तो वह रामू कहता है कि क्या तुम नहीं भाग रहे थे शिकारी के डर से? तो श्यामू कहता है कि मैंने तो मजाक किया था, मैंने झूठ बोला था। फिर सभी जानवर अपने अपने काम से निकल जाते हैं। रामू हिरन श्यामू हिरन से कहता है, देखो श्यामू, तुम ऐसी शरारत मत करा करो, ऐसे झूठ मत बोला करो, कहीं दिन हम मुसीबत में फंस जाएंगे, हमारी बात कोई नहीं मानेगा। श्यामू हिरन कहता है कि ठीक है रामू, मैं आज के बाद शरारत नहीं करूँगा। एक दिन श्यामू हिरन जंगल में घूम रहा था तो उसे अचानक एक शिकारी दिखाई देता। वह शिकारी को देखकर वापस भागने लगता है। श्याम हिरन अपने साथियों के पास पहुंच जाता और अपने साथियों को खबर दे देता है कि जंगल में एक शिकारी आया है, अपनी जान बचाओ। लेकिन सभी जानवर उसकी बात नहीं मानते, क्योंकि वो हमेशा झूठ बोलता रहता और सभी जानवर वहां से चले जाते हैं। फिर रामू हिरन श्यामू हिरन से कहता है कि श्यामू, क्यों शरारत करते हो इतनी? श्यामू हिरन कहता है कि मैं झूठ नहीं, इस बार सच बोल रहा हूँ। तो रामू हिरन कहता है कि चलो अपन जंगल में घूम के आते हैं। फिर वह दोनों जंगल में चले जाते हैं। थोड़ी दूर जंगल में चलते ही रामू हिरन का पैर फंस जाता है, क्योंकि शिकारी ने वहाँ पर जाल बिछाया होता है। अब वह रामू हिरन श्यामू से कहता है कि शिकारी ने यहाँ पर जाल बिछा दिया और मैं फंस गया, तुम मुझे निकालो। लेकिन वह श्यामू से नहीं निकलता। तो फिर रामू कहता है कि जाओ अपने साथियों को बुला कर लाओ, और फिर वह श्यामू अपने साथियों को पास जाता। श्यामू हिरन अपने साथियों को बताता है कि रामू हिरन जाल में फंस गया, शिकारी के जल्दी चलो उनकी मदद के लिए। लेकिन जानवर उसकी
एक भी नहीं सुनते और सब अपने अपने चले जाते हैं। फिर वह निराश होकर श्यामू हिरन वापस लौट आता है। श्यामू हिरन वहाँ पर वापस लौट कर आ जाता है तो रामू कहता है कि क्या हुआ, कोई मदद के लिए नहीं आया? तो श्यामू कहता है कि कोई ने मेरी बात नहीं मानी। तो रामू कहता है कि देखो, तुम हमेशा झूठ बोलते हो, इसलिए तुम्हारी आज बात किसी ने नहीं मानी। हम तुम्हारे झूठ बोलने की वजह से हम मुसीबत में फंस गए। देखो, अगर कोई मिल जाए, मदद मिल जाए तो देखो। फिर श्यामू को एक चूहा दिखाई देता है। वह चूहे से बोलता है कि चूहे भैया, मेरे दोस्त जाल में फंस गया, तुम उसका जाल काट दो। फिर वह चूहा आता है और उस जाल को काट देता है और फिर उस रामू हिरन को आज़ाद करवा देता है। अब श्यामू हिरन के पीछे शिकारी आ जाता है तो रामू हिरन देख लेता है और श्यामू हिरन से कहता है कि तुम्हारे पीछे शिकारी है, भागो। फिर वह दोनों भाग जाते हैं और अपने साथियों के साथ चले जाते हैं। अब सभी दोस्त आपस में फिर साथ में रहने लग जाते हैं और श्यामू हिरन अब झूठ बोलना बंद कर देता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी से क्या सीख मिलती है? हमारी कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें बार बार झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर बार बार हम झूठ बोलेंगे तो हमारे ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना ताकि आने वाली कहानी आपसे मिस ना हो जाए।